ये अब मैं उलमाए किराम से अपील करूँगा कि ये बात जो करते हैं ना जी, ये इख्तलाफी मसला है, ये इख्तलाफी नहीं है भाई, ये जमहूरी मसला है, इजमाई नहीं तो कम अज़ कम जमहूरी है। इख्तलाफी कैसे हो गया भाई? इख्तलाफी तो वो होता है जब दोनों पलड़े बराबर हों, ये कैसे इख्तलाफी है? अब ये मत कहो कि ये इख्तलाफी है, ये कहो अहले सुन्नत का, जिस तरह इमाम अहले सुन्नत ने कहा। आला हज़रत खुद कहते हैं कि ये राफ़िज़ियों का ज़ोम है, ये राफ़िज़ियों का ज़ोम उलमा ने फरमाया है। यानी ये नज़रिया रखना, ये राफ़िज़ियों का ख्याल, अहले सुन्नत का ये ख्याल नहीं है। अगर किसी सुन्नी आलिम दीन इक्का दुक्का ने ये कह दिया तो ये उसका जनाब ये तफर्रुद और तसामो होगा, ये अहले सुन्नत का नज़रिया नहीं है। अब बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए और ये कहना छोड़ दो ये इख्तलाफी मसला है, बल्कि जब उन लोगों ने यहाँ तक बात पहुँचा दी कि जनाब जो बोलेगा वो कुत्ता होगा और जनाब उसकी ज़ुबान खींच ली जाएगी, तो ऐसे जो कुत्ते हैं अब इनका ये इलाज है कि इस मसले को बिल्कुल तरीके से, सलीके से हर जगह बयान करो, तरीके के साथ कहो कि हम अबू तालिब का अदब ज़रूर करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन जो मसले की बात है तो बिल्कुल वाज़ेह है, अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है। और इस बारे में जो आयतें हैं, रवायतें हैं, बिल्कुल वो सरेआम खुल खुला के आवाम के सामने लाओ और आवाम को ये मसला आज़बर करा दो, याद करवा दो कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है। अब वक्त ये आ गया है, अब ये जनाब मसला छुपाने की या जी ये स्टेजों पर ना लाओ, ये इख्तलाफी मसला है, ये बातें सब पुरानी हैं। अब जो दौर का तकाजा वो ये है कि इस मसले को स्टेजों पे लाओ और खुल खुला के सामने लाओ, बयान करो कि इन जालिमों और इन दलालों के पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुरान भी है, सुन्नत भी है, मौला अली के इरशादात भी हैं, सहाबा के अक़वाल भी हैं, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा और सूफिया सब जो हैं वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा इस मसले को आप सामने लाना।